नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। ओम श्री विष्णवे नमः। साथियों, साल 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ दिन बाद उसके बाद एक नया वर्ष संभावनाओं भरा, नए अवसरों और नए उम्मीदों के साथ आप सबके जीवन की चौखट पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर के आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा। अपने भविष्य, अपने जीवन के नवनिर्माण के लिए योजनाएं भी मन में चल रही होगी। इस नव चेतना के साथ आप सभी के अवचेतन मन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, उसका कुप्रभाव आने वाले साल में देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में भी ऐसे यक्ष प्रश्न हैं और आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, दशा एवं नवीन ऊर्जा से भर देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। एस्ट्रो विद आशीष के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी दर्शकों का मैं पंडित आशीष स्वच्छ बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वर्षफल 2022 के वार्षिक राशिफल को लेकर के आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा बीतेगा। मेष से लेकर के तुला राशि तक का समस्त वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं और उनमें जो भी हमने प्रमुखता से उपाय बताए हैं उनको कर सकते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय वृश्चिक राशि रहेगी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2022, आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों ये साल कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई बाधाएं आएंगी, उनका आपको सामना करना पड़ेगा। कई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न भावों में, उनसे जुड़े क्या परिणाम आएंगे। एक बात और बता दें दर्शकों कि प्रस्तुत राशिफल ये आपकी जन्म राशि व आपकी नाम राशि अर्थात चंद्र राशि और नाम राशि इन दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवा व्यायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। तो किसी चीज़ की चिंता मत करिए, जन्म राशि से भी देख सकते हैं, नाम राशि से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों का कैरियर कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, परिवार कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, इन सभी पहलुओं पर हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है और करबद्ध प्रार्थना है कि जितना अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और यदि आप भगवान राम को मानते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ शेयर करिए। साल 2022 की यदि हम बात करें वृश्चिक राशि के जातकों तो आप लोगों के सेहत के लिए मिला जुला साल रहने वाला है। विशेष रूप से इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के चतुर्थ भाव में असीम कृपा करेंगे, आपको अपने सभी पुराने रोगों से निजात दिलाएंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्त होगी, नए घर में गृह प्रवेश आप कर सकते हैं, कोई नया वाहन क्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका आर्थिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। धन से जुड़े मामले में आपके लिए ये साल मिश्रित रहने वाला है। खासतौर से शुरुआती भाग में आपके ऋण के छठे भाव के स्वामी आपके धन के दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको अपने खर्चों के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन इस दौरान भी आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करते दिखाई देंगे। वहीं कैरियर में वृश्चिक राशि वालों को सामान्य ही फल प्राप्त होगा। हालांकि कुछ जातकों को स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कई मानसिक परेशानियों से भी इस वर्ष दो चार होना पड़ेगा। परंतु यदि आप किसी विदेश से जुड़ी यात्राओं पर जाना चाह रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टि से भी समय प्रतिकूल रहने की ओर इशारा कर रहा है। इस दौरान आपके घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त करने और परिवार के सदस्यों को एकजुट करने में अंत में सफल रहेंगे। वहीं यदि आप छात्र हैं और तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, शिक्षा की, तो आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप कोई अपना शोध सबमिट कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं अब और जीवन के विभिन्न आयामों में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
कैसा रहेगा साल 2022, इस पर अब हम आते हैं। एक आप लोगों से जो है निवेदन है कि यदि आपके पास आपकी वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है, क्योंकि देखिए लाखों करोड़ों लोगों की स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, तो आपके पास भी यदि वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है तो आप लोग हमारे संस्थान से अपनी जन्म कुंडली मंगा सकते हैं। 150 पृष्ठों की कुंडली होगी, आप लोग ईमेल, व्हाट्सएप या गूगल ड्राइव पर हमसे मंगा सकते हैं और उस 150 पृष्ठों की जन्म कुंडली के साथ 5 साल का अतिरिक्त फलादेश उपलब्ध कराएंगे। दशा महादशा के फल वगैरह भी उसमें रहेंगे। इसके लिए आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर 10 से 6 तक फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आपके विभिन्न शहरों में हम हर माह आते रहते हैं और दिल्ली तो हर महीने एक चक्कर लगता है, तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग हमारे संस्थान में संपर्क करके पूछ सकते हैं और दिल्ली में हमसे आप लोग पर्सनली मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। से सभी दिन लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में आप आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो साल 2022 के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो सामान्य से कम अनुकूल फल मिलेंगे। खास तौर से साल की शुरुआत यानी कि जनवरी माह से अप्रैल तक आपको पारिवारिक जीवन में प्रतिकूल फल मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके मातृपक्ष के भाव में कई ग्रहों की युति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके घर परिवार में अशांति का वातावरण होने से आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि इसके बाद अप्रैल से परिस्थितियों में कुछ सुधार आएगा, क्योंकि आपके घरेलू खुशियों और माँ के चतुर्थ भाव के स्वामी का इस समय अपने ही भाव में उपस्थित होना आपको सबसे अधिक अपनी माँ का सहयोग प्राप्त कराने में मदद कराएगा। इसके बाद जून से लेकर के सितंबर तक का समय मंगल ग्रह का स्थान परिवर्तन होगा, जिसके कारण पारिवारिक जीवन आपका थोड़ा सा प्रभावित होगा। आपको अपने वाणी पर अंकुश रखना होगा। परिवार के लोगों को आप एकजुट करने में सफल रहेंगे। वहीं इस समय आपको अपने बड़े बुजुर्गों से जरूरी सहयोग व आशीर्वाद मिलने में भी सफलता प्राप्त होगी। सितंबर के मध्य समय के दौरान कर्म फलदाता शनि का आपके तृतीय भाव में विराजमान होना आपके छोटे भाई बहनों के लिए कुछ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न करा सकता है। ऐसे में आपको उनसे बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मर्यादा आचरण की सलाह भी दी जाती है। पड़ोसियों से झगड़ा वगैरह ना करें तो बेहतर रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों, हमारा प्रस्तुत उपाय, प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष स्वस्थ नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन
बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस।